स्टूडेंट्स, अपन लोग मनु में परराष्ट्र सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है या मनु के द्वारा एक राजा को अपनी किस प्रकार की इंटर स्टेट पॉलिसी अपनानी चाहिए, किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाहिए, किस प्रकार के अंतर्राज्यीय संबंधों को अपनाना चाहिए, उसके ऊपर विस्तार से विचार किया गया है। मनु ने राजा के द्वारा जो विदेश नीति को अपनाए जाने की तर्क दिए गए हैं, पॉलिसी बनाई गई है, उसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों पर जोर दिया गया है। परराष्ट्र के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत मनु ने मंडल सिद्धांत को रखा है, षाड्गुण्य नीति को रखा है और राजा के द्वारा अपनाए जाने वाले 4 उपायों का इसमें उल्लेख किया है। इसमें आज हम सबसे पहले मंडल सिद्धांत का जिक्र करेंगे। मनु के अनुसार जो ये मंडल सिद्धांत डिस्क्राइब किया गया है, ये अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के एक वर्गीकरण के आधार पर किया गया है, जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि मनु ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के एक वर्गीकरण पर बल दिया है। और इस सिद्धांत का जो मूल आधार है वो ये मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या कम से कम रखनी चाहिए और मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन का व्यावहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने इस मंडल सिद्धांत के केंद्र में पिवटल सेंटर ऑफ दिस मंडल थ्योरी, मनु ने विजिगीषु राजा को राज्य मंडल का केंद्रीय बिंदु माना है, केंद्रस्थ आधार बनाया है और राज्य मंडल के अन्य राज्यों की जो गणना की गई है, जो वर्गीकरण किया गया है, ये विजिगीषु के संदर्भ में ही किए गए हैं। राज्य मंडल में विजिगीषु के बाद 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं विजिगीषु राज्य की सीमा को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, उसे मनु के द्वारा शत्रु राज्य की संज्ञा दी गई है। और जो राज्य विजिगीषु राजा के शत्रु की सीमा से, शत्रु राज्य की सीमा पर जो राज्य अटैच्ड है, जिसकी सीमा स्पर्श कर रही है, उसे मित्र राज्य की संज्ञा दी गई है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमा शत्रु और मित्र दोनों राज्यों की सीमा से मिलती है, उसे मध्यम का नाम प्रदान किया गया है। और इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन राज्य कह करके संबोधित किया है। मनु स्मृति में राष्ट्रमंडल के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उन सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजिगीषु के फ्रंट में, विजिगीषु के अग्रभाग में जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन्हें अरि और मित्र का नाम दिया गया है। मीन्स विजिगीषु राज्य की सीमा से जो बिल्कुल निकट रूप में जुड़ा हुआ राज्य है, उसे अरि का नाम दिया गया है। अरि की सीमा से जुड़ा हुआ जो राज्य है, उसे मित्र का नाम दिया गया है। मित्र की सीमा से जुड़ा हुआ जो राज्य है, उसे अरि मित्र का नाम दिया गया है। और अरि मित्र की सीमा से जुड़ा हुआ जो राज्य है, उसे अरि मित्र का नाम दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से विजिगीषु राज्य के पीछे के भाग में, पृष्ठ भाग में जो सीमावर्ती राज्य है, उसे पार्ष्णी ग्रह का नाम दिया गया है। पार्ष्णी ग्रह के सीमा से को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ जो राज्य है, उसे आक्रांद का नाम दिया गया है।
आक्रांदा से टच करता हुआ जो राज्य है वह पार्ष्णी ग्रह सार का नाम दिया गया है। और पार्ष्णी ग्रह सार की सीमा से जो राज्य अड़ रहा है वह आक्रांदा सार के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर मनु ने पार्ष्णी ग्रह और पार्ष्णी ग्रह सार को शत्रु का नाम दिया है। ये शत्रु प्रकृति के राज्य हैं। और आक्रांदा और आक्रांदा सार ये मित्र प्रकृति के राज्य हैं जो विजिगीषु के मित्र के रूप में काम करेंगे। इनके अलावा दो अन्य राज्यों का नाम का जिक्र मनु कर रहा है, मध्यम और उदासीन, जिनको वो राष्ट्रमंडल का सदस्य मान रहा है। इस प्रकार से जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल में 5 सदस्य राज्य विजिगीषु के अग्रभाग में स्थित हैं, 4 राज्य पृष्ठभाग में स्थित हैं, एक मध्यम की कल्पना की गई है, एक उदासीन की कल्पना की गई है और एक विजिगीषु को केंद्र में रखा ही गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मनु ने राष्ट्रमंडल में 12 राज्यों की कल्पना की है। और इस राष्ट्रमंडल के अंदर इन 12 राज्यों के बीच विजिगीषु के किस प्रकार के संबंध होंगे उनकी परिकल्पना की गई है। अब हर प्रत्येक राज्य की प्रकृति जो है वो 5 बताई गई है। मीन्स किसी भी राज्य वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में हम यदि कहें कि आज एक राज्य को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, हम कैसे कहेंगे कि राज्य है, तो उसकी अपनी एक भूमि होगी, उसकी जनसंख्या है, उसकी सरकार है, उसकी संप्रभुता है, जिसको हम ऑर्गन ऑफ द स्टेट के नाम से बोलते हैं, राज्य की तत्वों के नाम से बोलते हैं, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि राज्य के लिए ये खास विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मनु ने प्रत्येक राज्य की 5 प्रकृतियां बताई गई हैं, जिसको द्रव्य प्रकृति का नाम दिया गया है। और हम लोग जब मनु का सप्तांग सिद्धांत देख रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि जो सप्तांग सिद्धांत है वहां अंगों को प्रकृति का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई हैं। नंबर 1 अमात्य, राष्ट्र मीन्स राज्य, दुर्ग मीन्स पुर, किला, अर्थ, कोष एवं दंड, सैन्य बल। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित जो कुल प्रकृतियों की संख्या है वह 72 मानी गई है। अब ऐसी स्थिति में मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने ये कहा है कि प्रत्येक राजा का ये एक कर्तव्य है एक तरीके से कि वो राज्य की रक्षा के लिए, अपने राज्यों के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए राष्ट्रमंडल में शत्रुओं की संख्या को कम से कम रखे और मित्र राज्यों की संख्या है उन मित्र राजाओं की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे, जिसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि मित्र पक्ष के राजा और शत्रु पक्ष के राजा के बीच उचित अनुपात बनाए रखना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मनु के द्वारा किया गया है राष्ट्रमंडल के संदर्भ में, इस मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु एक राजा के सामने, एक शासक के सामने किस प्रकार से वो अपने सीमावर्ती राज्य और इन सीमावर्ती राज्यों से जुड़े हुए जो निकटवर्ती राज्य हैं उनके बीच के संबंधों का एक विवेक सम्मत और वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, जिससे कि राजा किसी राज्य विशेष के संबंध में जब नीतियों का निर्धारण कर रहा है, उसके प्रति किस प्रकार की नीति निर्धारित की जाए इस पर विचार कर रहा है, तब उसकी नीति की अन्य राज्यों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। मीन्स कुल मिलाकर के ये जो मंडल सिद्धांत की परिकल्पना है वो इस आधार पर है कि विजिगीषु के द्वारा जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है अपने मित्र राष्ट्रों से जुड़े हुए लोगों के बारे में, सीमावर्ती राज्यों के बारे में, सीमावर्ती राज्यों से जुड़े हुए राज्यों के बारे में, तो उस निर्णय की प्रतिक्रिया
इन राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए जो जितने भी राज्य हैं उनके ऊपर किस प्रकार की होगी, ये उसका एक विश्लेषण करने का प्रयास है। तो जो प्रतिपादित नीति है उस प्रतिपादित नीति की अन्य राज्यों के ऊपर संभावित प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण के प्रकाश में एक विजिगीषु राज्य अपनी नीति को, अपनी पॉलिसी को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बना सकता है। किसी भी विशिष्ट पक्ष के ऊपर किसी राज्य की संभावित नीति और दृष्टिकोण के आकलन के लिए मीन्स उसके विश्लेषण के लिए मंडल सिद्धांत को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है और राजा को ये सुझाव दिया गया है कि संबंधित राज्य के शासक के मंतव्यों के आधार पर उसकी नीति या दृष्टिकोण का विश्लेषण न करे, मूल्यांकन न करे, अपितु उस राज्य की स्थिति, उस राज्य की शक्ति, उस राज्य का क्या दृष्टिकोण है, उसको निर्धारित या प्रभावित करने वाले जो समस्त पक्ष हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। थैंक यू।